नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश कुमार। आप देख रहे हैं सत्यवान समाचार। इस वक्त हम उपस्थित हैं अम्बेडकर नगर जिले के ग्राम सभा बरही एदिलपुर, जो अम्बेडकर नगर में पड़ता है, जो थाना क्षेत्र हसवर पड़ता है। एक मनचला व्यक्ति होता है जो आज के युग में और आज के समाज में कलंकित करने वाला हादसा यहाँ पर देखने को मिला है। जो मार्केट से घर से स्कूल के लिए लड़की जाती है और मनचले लड़के जो है वहाँ पे उसके साथ दुपट्टा खींचने का काम करते हैं और दुपट्टा खींचने में हादसा हो जाता है और उस हादसे में उस लड़की का एक्सीडेंट मामला होता है और तुरंत मृत्यु हो जाती है। लेकिन हम यही शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं, जो आपने संदेश दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या उस पर आप खरे उतरे हैं? क्या बेटियों का निकलना? उनकी क्या है? बुआ है। आप नहीं थी उस समय? नहीं है ना? हाँ, फोन से सुना ये बच्ची फोन की, हम वहाँ से तुरंत वहाँ से आए भागी तो देखे मीरापुर में साइकिल और झोला पड़ा था। हम तो घरे भाग आए, सुनन की एक बच्ची एक्सपायर हो गई तुरंत के तुरंत। हाँ, सब घबरा गए। एक बाप था, वह खिलाती है, तो पढ़न बहुत तेज रही। कहाँ हम डॉक्टर बन के रहा, 4 बजे रात उठे सारा काम कर, खाना पीना अपने पिता को दो। माँ उसकी 8-9 साल हो गई, एक्सपायर हो गई। बच्ची का कहना था हम डॉक्टर बन के रहेंगे और वो सपना जो है हाँ, अधूरा हो गया इन दुष्टों के कारण। इन दुष्टों के कारण। हाँ, बना किया कर जा, फिर 3:30 बजे आवे, फिर सारा काम करे, पढ़े लिखे। हम बहुत ठीक बहुत सीधी रही, पूरे गांव में या सड़क पे के उनकी बुराई ना कह सके। अच्छा, हाँ। आप उनकी बड़ी बहन है ना? ये बताइएगा कि आप यहीं पे थी कि अपने घर पे? लखनऊ में थी। लखनऊ में थी। आपसे कभी आपकी बहन से बात होती थी? बात होती थी लेकिन मतलब डेली नहीं। हाँ, डेली नहीं होती। तो कभी बच्ची जिक्र की कि दीदी ऐसी ऐसी बात है और हमें परेशानी हो रही है? ये हमको नहीं कही थी, छोटी बहन से छोटी बहन से ही बताई जी। महोदय, समझ सकते हैं लड़की शरीफ थी और शरीफ घर परिवार से थी। अगर शरीफ ना होती तो अपने घर पे आके बात ना बताती। और लगभग 4 दिन से लगातार टॉर्चर किया जा रहा था बच्ची को। अंत में उन दरिंदों ने उस मोड़ पे ले जा कर के ऐसा काम कर दिया जैसा नहीं होना चाहिए। और आपसे बताते हैं कि इसमें थाना के लोग क्या कर रहे हैं इस मामले में, हमें कुछ समझ में अब तक नहीं आ रहा है। यहाँ पे समझ में सिर्फ यही आ रहा है कि मुख्य आरोपी अब तक नहीं पकड़ा गया है। जो अन्य लोग थे, जिनकी बाइक मतलब जो रास्ते से गुजर रहे थे, जिनकी बाइक से लड़की दबी थी, वो सिर्फ पकड़े गए। और जो बाइक चला रहा था आरोपी के साथ में जो था वो पकड़ा गया। लेकिन मुख्य आरोपी जो दाढ़ी वाला था, एक मुस्लिम परिवार से रिलेटेड है। यहाँ पे जातिवाद दिखाने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ बताने का मकसद है कि वो मुस्लिम परिवार से रिलेटेड था लड़का। उसका नाम शाहबाज या ऐसा शादाब कुछ ऐसा बताया जा रहा था। और हम जानने की और कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक माता जी हैं, इनसे जानेंगे। बच्ची, अच्छा बताइए, बच्ची आपके पास उठती बैठती थी? बैठती थी। हाँ जी। कुछ आपसे कभी इस बात में जिक्र की? कभी नहीं। अच्छा, लड़की का स्वभाव कैसा था? बहुत अच्छा था। समझ सकते हैं पीड़ा कैसी है। बताइएगा महोदय कि एक परिवार कहीं ना कहीं अपने बच्ची को एक स्वप्न, मतलब अपने बच्ची के लिए एक स्वप्न देखता है कि हमारी बच्ची जो स्वप्न देख रही है उसके स्वप्न में भी हमारा स्वप्न है। और बच्ची जो है डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर 2 मनचले युवक उसका दुपट्टा खींचते हैं और जो बाइक वाला होता है उसके ऊपर चढ़ाता है। और आपसे बता दें कि बच्ची इस दुनिया को छोड़ के अलविदा कर देती है। आप बताइएगा, क्या आपके बहन के साथ में अगर ऐसा होता है तो क्या आप शांत बैठेंगे? आप इतना करिएगा, एक एहसान करिएगा कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी तक यह वीडियो जाए। यहाँ पर कुछ भाई हैं, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं किस तरह का न्याय चाहते हैं, किस तरह का न्याय मांगते हैं प्रशासन से और शासन का प्रयास करते हैं। पंखा बंद कर दीजिएगा थोड़ा।
कि ऐसी घटना तो होने अब जो हो गई हो तो मतलब वापस नहीं होगी बच्ची, लेकिन प्रशासन से आप कितना संतुष्ट है? प्रशासन से कुछ नहीं संतुष्ट है, प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही है। प्रशासन कह रही है मैं हाफ जो है इनकाउंटर टाइप में किया हूँ, ऐसे ऐसा क्या कहना चाहिए? अगर वो भागना चाह रहे थे तो उनको सीने कहीं पीछे से गोली कहीं नहीं मारी गई, गोड़ में कहीं मारी गई, उनके पीठ में गोली लगनी चाहिए थी ना। तो उसका मतलब यही है कि प्रशासन कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ उनको दिखा रही है कि ये काम हुआ है। प्रशासन यानी आपका आरोप है बचाने के चक्कर में, बचाने के चक्कर में उनको पैर में गोली कैसे ही लगी है, उनके पीठ में कहीं नहीं लगी, पीठ में लगनी चाहिए थी ना, पीठ में लगनी चाहिए जी। तो यहाँ पर बच्ची के साथ में वाकई में दरिंदगी हुई है, दरिंदगी हुई है बहुत बेरहमी से, नहीं तो इसे कोई कैसे दुपट्टा खींच के चला जाएगा। दुपट्टा खींचने का मतलब ऐसे ही थोड़ी होता है, दुपट्टा खींचने का मतलब उनको उम्र कैद देनी चाहिए। जो आरोपी थे किस जात के? आरोपी मुस्लिम थे। आरोपी मुस्लिम थे और वो पैसा वाले हैं जी, मामले को दबाना चाहते हैं, मामले को दबाना चाहते हैं ताकि कुछ हो ना, नहीं तो वो जो गोली लगी है वो पैर के बदले पीठ में लगनी चाहिए थी, और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि महोदय बता दे बर्मा परिवार है और आरोपी मुस्लिम परिवार है, और आपसे बताते हैं यहाँ पे जातिवाद का कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ मामला यह है कि जो आरोपी है वो पकड़ा जाए, और आरोपी तो आरोपी होता है। अगर वर्मा जी अगर ये गलत काम करते तो ये भी आरोपी होते, और इनको भी सजाए जो मिलनी चाहिए। आप समझ सकते हैं एक तरह से इनकी मांग क्या है ये जानना चाहते हैं। अगर वो पकड़ा जाता है तो किस तरह की सजा चाहते हैं? उम्र कैद। उम्र कैद जी, सभी को उम्र कैद जी, ताकि और बहनों के साथ में ऐसा ना हो। साथ सभी डरे और बहनों के साथ ऐसा ना हो, यही गुजारिश है। समझ सकते हैं सबकी मांग है कि अगर वो लोग पकड़े जाएं तो और भी बहनें जो हैं दुनिया में उनके साथ में ऐसा ना हो, क्योंकि एक बार जो ऐसा वाक़या घट जाता है, अगर वो छूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर फिर आदत उनकी बन जाती है, दूसरे के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बहन है, इनसे हम जानना चाहेंगे। बहन बताइएगा आपकी बहन के साथ में जो हादसा हुआ इसमें आप किस तरह से न्याय मांग रही हैं, क्या मांग है आप? फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए जी। ना का वैसे वो भी न रहा दादाजी, जैसे इनके बहन ना भैया वैसे उन लोग के सजा हो दुनिया छोड़ के, यानी फांसी की सजा की मांग कर रही हैं। समझ सकते हैं यहाँ पर पीड़ित परिवार इस तरह से कहना है इनका कि जब हमारी बेटी को इस दुनिया से उसके सपने को चकनाचूर कर दिया गया, हमारे सपनों को ख़त्म कर दिया गया, हम बहनें ही सिर्फ हैं। और आपकी माताजी नहीं है ना? पिताजी हैं, माताजी नहीं है इनकी। इन्होंने कई सपने संजोए थे कि माँ भले नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हम अपने बहन को जब डॉक्टर बनते देखेंगे तो काफ़ी खुश होंगे, और एक बार यहाँ से डोली उठेगी, लेकिन यहाँ से उस बच्ची की अर्थी उठी। तो आप समझ सकते हैं बहनों में कितना दर्द होगा। एक बहन जो है जो बचपन से अपने परिवार के साथ रहती हैं, अपने बहनों के साथ रहती हैं, ये बहन कितना रो रही है आप समझ सकते हैं। आप इस बहन को अपना बहन समझिए, इस मामलों को शेयर करिए। देख सकते हैं यहाँ पर क्या दर्द है। मामला यही है महोदय, आपसे हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो गरीब परिवार, पीड़ित परिवार यानी बर्मा परिवार है, वो जो आरोपी हैं उनका नाम सादाब या साजिद ऐसा कुछ बताया जा रहा है, और हम अन्य मीडिया कर्मियों के लेखों द्वारा हमने देखा है, और यहाँ पे हम आए, यहाँ की पुष्टि जो थी और यहाँ के परिवार के द्वारा हम आपको दिखा दिए। पीड़ा की वजह से परिवार इतना देखिए रो रहा है, बिलख रहा है, इनकी पीड़ा क्या है आप समझ सकते हैं। और ये परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है योगी जी से कि हमारी बच्ची के साथ में गलत हुआ है, तो आप कब हमारे साथ खड़ा होंगे? क्या सिर्फ आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं? क्या सेकुलर देश की बात करते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? अगर ऐसी बात आप करते हैं तो इनको न्याय दिलवाइए। आखिर ये भी हिंदू हैं, तो आखिर ये हिंदू हैं, इनके लिए आप भी एक बार सामने आने का प्रयास करिए। महोदय, हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री ऐसे हों कि जो पीड़ित परिवार के घर तक पहुँचे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है।
क्यों नहीं हो पाता है? कारण ये है क्योंकि बड़े बड़े मामलों में बड़े बड़े घरानों के जो मामले होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े नेता पहुँच जाते हैं। अब तक यहाँ पर कोई भी बीजेपी का नेता नहीं आया है। कोई आया था? कोई नहीं आया है। और आपसे बताते हैं सिर्फ कपिल देव वर्मा आए थे जी। सिर्फ लड़कियां राकेश पांडे के लड़का रितेश पांडे से। हाँ हाँ और? ना ये क्या वही सजना लालजी वर्मा। देखिए लालजीत वर्मा जी आए थे और रितेश पांडे जी आए थे। बड़ी खुशी की बात है कि चलिए कम से कम यहाँ पर पहली बार जब से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं पहली बार एक ऐसा मामला मिला कि जहाँ पर सांसद और कुछ प्रत्याशी जो खड़े हुए थे बीजेपी की तरफ से वो यहाँ तक आ पहुँचे गरीब परिवार के घर तक। और आखिर मामले में वो कितना सहयोग कर रहे हैं ये मायने रखता है। चाहकारी करने के लिए तो लोग आते हैं, चाहकारी करके चले जाते हैं, लेकिन इस मामले को कितना वो जोर दे रहे हैं कि आरोपी पकड़े जाएं, सबसे बड़ा यही सवाल है। और हम चाहेंगे इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, इतना शेयर करिएगा कि यह पीड़ित परिवार न्याय पा सके, ये बहन न्याय पा सके, छोटी बहन न्याय पा सके, क्योंकि माँ इस दुनिया में नहीं है और पिता एक बेचारा अकेले कितना संघर्ष करेगा। जिनके घर में बेटियां हैं उस बेटियों को पढ़ाने के लिए, उस बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए पिता इनके काफ़ी संघर्ष कर रहे थे, काफ़ी मेहनत कर रहे थे, काफ़ी जो है हर तरीके से पैसे की बचत करके उस बच्ची को पढ़ा करके एक डॉक्टर का रूप देना चाहते थे। लेकिन वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उस सपने को छीन लिए और छीनने के बाद में वो आज फरार हैं। 2 लोग आरोपी पकड़े गए, लेकिन मुख्य आरोपी जो दुपट्टा खींचा था जिसकी वजह से वो दुनिया से लड़की विदा हो गई वो अब तक मिला नहीं है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में ग्राम प्रधान हमारे आए थे विजय कुमार विश्वकर्मा कई बार। वो नहीं मतलब रखता है प्रधान, तो चलने दो। आपसे बताते हैं मामले में हम यही चाहेंगे कि जांच अच्छी तरीके से बैठे ताकि प्रशासन के लोग भी करप्ट ना हो सके। और हमें विश्वास है शासन प्रशासन के ऊपर कि ऐसा नहीं करेंगे। अगर वो करते हैं तो आदित्यनाथ जी, योगी जी जो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा ताकि ऐसा यहाँ पे कोई करप्शन ना हो पाए। क्योंकि मैं जिस घर पे जाता हूँ उस घर के दिल से जुड़ करके रिपोर्टिंग करता हूँ, ना कि वहाँ पे बकवास करने का काम करता हूँ। मेरा मेन मकसद यही होता है कि पीड़ित परिवार न्याय पाए, उनके आंसुओं की कीमत हो, उनके रोने की कीमत हो, उनके दर्द की कीमत हो। कब समझेंगे आप सरकार के लोग? हम ये जानना चाहते हैं। आखिर आप अगर इसको इन आंसुओं के कीमत को समझते हैं तो एक बार जरूर इस परिवार को न्याय दिलवाने का प्रयास करिए। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। मैं आशीष चौधरी, कैमरामैन चंद्रेश कुमार के साथ।